गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों। देखिए, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है सुरवेसर सिद्धांत क्लासेस अकोला। अब इसके पहले लेक्चर में बच्चों हमने क्या देखा था? क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड्स देखा था ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। मतलब इलेक्ट्रोड किस से बना है इसके बेसिस पर से हमने इलेक्ट्रोड को क्लासिफाई किया था। गैस से बना है तो गैसियस इलेक्ट्रोड, मेटल से बना है तो मेटल इलेक्ट्रोड। मेटल इलेक्ट्रोड को एक दूसरा नाम भी है मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। तीसरा जो देखा था वो देखा था स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। इसमें क्या होता है कि मेटल एम को हम उसी के स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट के साथ कांटेक्ट में रखते हैं एंड वो सॉल्ट इन टर्न अगेन कांटेक्ट में होता है किसके साथ? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन अनायन। तो ऐसे कॉम्बिनेशन को हम स्पेरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट बोलते हैं, सॉल्ट इलेक्ट्रोड बोलते हैं। अब चौथी कैटेगरी जो थी वो थी रेडॉक्स इलेक्ट्रोड की। वो तो बहुत ही सिंपल है, हम सॉल्यूशन लेते हैं एक ही एलिमेंट के कटायंस का जो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है और उसमें प्लैटिनम वायर को डिप करके रखते हैं। बस इसी को हम क्या कहते हैं? रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। एन इलेक्ट्रोड विच कंसिस्ट ऑफ प्लैटिनम वायर डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ कटायंस ऑफ सेम एलिमेंट प्रेजेंट इन डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट त्याला म्हणतो आपण रेडॉक्स इलेक्ट्रोड। तो ये क्लासिफिकेशन हम इसके पहले लेक्चर में देख चुके हैं। अब हमें दूसरा क्लासिफिकेशन देखना है इलेक्ट्रोड का, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। वो काम किस तरह से करते हैं उसके बेसिस पर से हमने दो कैटेगरीज किए हैं। पहला है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड एंड दूसरा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड। व्हाट इज मीन बाय इंडिकेटर इलेक्ट्रोड? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के नाम में इंडिकेट आया है, मतलब वो जरूर कुछ ना कुछ इंडिकेट करता है। तो क्या इंडिकेट करता है? तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड्स ऐसे इलेक्ट्रोड्स हैं जिनका पोटेंशियल डिपेंडेंट होता है ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर आयन प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। मतलब अगर हम उस पर्टिकुलर आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा करेंगे तो इलेक्ट्रोड पर पोटेंशियल भी क्या होगा? कम ज्यादा होगा। मतलब सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर आयन डिपेंड रहता है। ऐसे वक्त उस इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाएगा? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। इनफैक्ट हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो इलेक्ट्रोड क्या इंडिकेट कर रहा है, उसके पोटेंशियल से हमें उसका कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाएगा पर्टिकुलर आयन का, या पर्टिकुलर आयन का कॉन्सेंट्रेशन मालूम होगा तो हमें उसका पोटेंशियल पता चल जाएगा। तो पोटेंशियल पता है तो कॉन्सेंट्रेशन इंडिकेट करेगा वो, एंड कॉन्सेंट्रेशन पता है तो पोटेंशियल इंडिकेट करेगा, मतलब बताएगा। तो इसलिए उस इलेक्ट्रोड का हमने नाम रखा है इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। बराबर है। तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? An electrode whose potential depends upon the concentration of particular ion present in a solution around it is called as indicator electrode। वापस से एक बार डेफिनेशन हम रिपीट करते हैं, दोहरा देते, शांति से सुनो। An electrode whose potential depends upon the concentration of particular ion present in a solution around the electrode is called as indicator electrode। एग्जाम्पल, कोई भी इलेक्ट्रोड जो है वो बेसिकली इंडिकेटर इलेक्ट्रोड ही होता है। ईच एंड एवरी इलेक्ट्रोड इज बेसिकली इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। समझो, अब मैंने सिल्वर रॉड लिया एंड उसे AgNO3 सॉल्यूशन में डुबा के रख दिया, तो ये सॉल्यूशन जो है वो AgNO3 का है, मतलब इसमें Ag पॉजिटिव आयन है, ये सिल्वर का रॉड है। अब इस सिल्वर रॉड पर कितना पोटेंशियल डेवलप होगा ये कौन डिसाइड करेगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag पॉजिटिव आयन। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस मालूम है, पोटेंशियल डेवलप फ्रॉम सिल्वर इलेक्ट्रोड मालूम है तो हम कॉन्सेंट्रेशन निकाल पाएंगे, और कॉन्सेंट्रेशन मालूम है तो हम पोटेंशियल निकाल पाएंगे। तो इसलिए ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो इनफैक्ट एवरी इलेक्ट्रोड इज अ बेसिकली इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, क्योंकि हर एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल उसके खुद के आयन के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड रहता है। तो बच्चों, क्या आपको ये डेफिनेशन समझ में आई? एन इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर आयन present in a solution around the electrode is called as indicator electrode। Each and every electrode is an example of indicator electrode। So we can say that Ag in AgNO3, copper in copper sulfate, zinc in zinc sulfate। बराबर है। कोई भी इलेक्ट्रोड उसके खुद के सॉल्यूशन में डुबा के रखेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा? इंडिकेटर इलेक्ट्रोड। तो इस तरह से हम इंडिकेटर इलेक्ट्रोड के बारे में देख सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं दूसरे कैटेगरी की तरफ। दूसरी जो कैटेगरी है भाइयों वो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड।
बराबर है। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसे बोलेंगे? तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम उन्हें बोलते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करने के लिए। जैसे हम क्या है ये बताने के लिए हमें अलग अलग लोगों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उनके एग्जाम्पल देकर हम कितना नालायक है ये बताया जाता है। जनरली हमारे पेरेंट्स लोग हमारे साथ ऐसे ही करते हैं, अच्छे अच्छे बच्चों के साथ हमें कंपेयर करते हैं और बोल देते कि दुनिया भर का नालायक है, और हम पेरेंट्स को बताते हैं कि इसके साथ कंपेयर करो और उसके सामने हम देखो कितने अच्छे हैं। तो ये हम क्या है ये बताने के लिए हमें आजू बाजू वाले लोगों का एग्जाम्पल दिया जाता है और उनके साथ कंपेयर करके हमें तोला जाता है हम कैसे अच्छे हैं कि बुरे हैं। वैसे ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है और इनका इस्तेमाल करके हम दूसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोड को क्या बोला जाता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोला जाता है। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड को डिफाइन कैसे करेंगे? तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड या तो ऐसे होते हैं जिनका पोटेंशियल किसी को भी पता नहीं रहता लेकिन आर्बिट्ररीली फिक्स किया रहता है, मतलब मन से ठोक दिया रहता है, या फिर ऐसे इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल हमें एग्जैक्टली नोन होता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड, तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम बोलते हैं रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो हाउ कैन यू डिफाइन रेफरेंस इलेक्ट्रोड? An electrode whose potential is arbitrarily fixed or exactly known with respect to standard is called as reference electrode. तो ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोलते हैं। तो एक बार वापस से डेफिनेशन में बोल देता हूं। An electrode whose potential is arbitrarily fixed or exactly known with respect to standard is called as reference electrode. अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड के हमने दो कैटेगरीज किए हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड दूसरा है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे? सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे? तो क्या बच्चों आपको रेफरेंस इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन समझ में आई? एन इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज आर्बिट्ररीली फिक्स्ड और एग्जैक्टली नोन विथ रिस्पेक्ट टू सम स्टैंडर्ड इज कॉल्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड। Reference electrodes are further classified into these two categories, primary reference electrode and secondary reference electrode. अब ये जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है उनकी एक खासियत और भी होती है, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल होते हैं, मतलब उनका पोटेंशियल बार बार मेजर करो तो एक ही आंसर आता है। नहीं तो कुछ इलेक्ट्रोड है उनका पोटेंशियल आदमी बदल गया एक्सपेरिमेंट करने वाला तो वैल्यू बदल देते हैं, टाइम बदल गया तो पोटेंशियल की वैल्यू बदल जाती है। तो ऐसे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल रिप्रोड्यूसिबल नहीं है ऐसा हम कहेंगे। तो ऐसे इलेक्ट्रोड जिनका पोटेंशियल फिक्स रहता है, कॉमन रहता है, टाइम के साथ वो बदलता नहीं है, पर्सन के साथ वो बदलता नहीं है, मतलब एक एक्सपेरिमेंट करने वाला आदमी है उसने पोटेंशियल निकाला एक्स, दूसरा आदमी है उसने वही एक्सपेरिमेंट किया और उसका आंसर कुछ दूसरा आया, मतलब आंसर रिप्रोड्यूस नहीं हो रहा है, बार बार वही आंसर आना चाहिए, बार बार वही वैल्यू आनी चाहिए, मतलब भरोसा रख सकते हैं उस वैल्यू पे हम। तो ऐसे वैल्यू को हम बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबल वैल्यू। तो रेफरेंस इलेक्ट्रोड की खासियत यह है कि उसकी वैल्यू या तो आर्बिट्ररीली फिक्स होनी चाहिए या तो फिर एग्जैक्टली नोन होनी चाहिए, और दूसरी कंडीशन है कि उसके रिजल्ट्स क्या होने चाहिए? इजीली रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए। ऐसे ही इलेक्ट्रोड को फिर हम रेफरेंस के तौर पर यूज कर सकते हैं। तो ये भी बात हम ऐड कर देंगे डेफिनेशन में। एन इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज एग्जैक्टली नोन और आर्बिट्ररीली फिक्स एंड इट्स पोटेंशियल इज इजीली रिप्रोड्यूसिबल, ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या कहेंगे? रेफरेंस इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट था। अब हम देखेंगे प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसे कहा जाता है। तो प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी ऐसे इलेक्ट्रोड होते हैं जिनका पोटेंशियल कितना है किसी को भी पता नहीं रहता, लेकिन हम आर्बिट्ररीली उसकी वैल्यू फिक्स कर देते हैं। जिस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल एग्जैक्टली नोन नहीं है, जिसकी पोटेंशियल की वैल्यू हमने आर्बिट्ररीली फिक्स कर दी है, ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसा बोलते हैं। द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज आर्बिट्ररीली फिक्स is called as primary reference electrode. तो how can we define? बहुत ही आसान डेफिनेशन है बच्चों। कैसे कहेंगे हम प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को? The electrode whose potential is arbitrarily fixed is called as primary reference electrode. और इसका एक ही एग्जाम्पल हमारे पास है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हमने आर्बिट्ररीली फिक्स कर दिया, कितना? 0 वोल्ट, और इसलिए इसे हम
प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज करते हैं। तो ये था प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो क्या आपको प्राइमरी इलेक्ट्रोड रेफरेंस इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन समझ में आई? द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज आर्बिटरीली फिक्स is called as primary reference electrode and it has only one example, that is standard hydrogen electrode. इसका पोटेंशियल हमने आर्बिटरीली कितना फिक्स किया है? 0 वोल्ट। व्हाट इज मीन बाय स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? जब मैं हाइड्रोजन गैस को H पॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन में से पास करूंगा जिसका कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलार होगा इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम इलेक्ट्रोड अंडर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, हाइड्रोजन गैस 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर के अंदर पास कर रहे हैं 1 मोलार H पॉजिटिव आयन के सॉल्यूशन से इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम वायर, तो ये असेंबली को हम क्या बोलेंगे? प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इसका पोटेंशियल कितना कंसीडर कर लिया गया है? 0 वोल्ट कर लिया है। तो इसे बोला जाता है प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ जाते हैं, यह है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड किसे कहेंगे? ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल एग्जैक्टली नोन है विथ रिस्पेक्ट टू SHE। मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल हमें एग्जैक्टली एक्यूरेटली मालूम है विथ रिस्पेक्ट टू SHE, मतलब उसका पोटेंशियल हमने कैलकुलेट किया है बाय कनेक्टिंग इट, बाय कपलिंग इट विथ SHE। तो ऐसे इलेक्ट्रोड को फिर हम सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं। तो देखो भाई, हम सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? An electrode whose potential is exactly known with respect to standard hydrogen electrode is called as secondary reference electrode. डेफिनेशन एक बार वापस बोलता हूं मैं, क्या कहा है मैंने? द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज एग्जैक्टली नोन विथ रिस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एज सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब देखो, सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड तो हम किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन किसी को भी बना के नहीं चलेगा। हमें ऐसा इलेक्ट्रोड चाहिए जो इजीली सेटअप हो, आसानी से उसे यूज करते आए और उसके रिजल्ट्स रिप्रोड्यूसिबल हो। और इसीलिए हम सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर सबसे ज्यादा किसे यूज करते हैं? सेकेंडरी कैलोमेल इलेक्ट्रोड को। हमारा सबसे ज्यादा पसंदीदा सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है? सेकेंडरी कैलोमेल इलेक्ट्रोड है। क्यों भाई? उसे ही क्यों? क्योंकि उसे सेटअप करना आसान है, उसे यूज करना आसान है, इसलिए हम सबसे ज्यादा पसंद करते हैं सेकेंडरी कैलोमेल इलेक्ट्रोड को एज अ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बराबर है। अब सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड की हमें जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या जरूरत थी सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड तैयार करने की? तो भाई, हर जगह हमारा प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड यानी SHE यूज करना पॉसिबल नहीं होता। ढेर सारे ड्रॉबैक्स है SHE में, और इसलिए फिर हमें मेजरमेंट ऑफ पोटेंशियल में बहुत सारी दिक्कतें आती है। इसको एक आध बार हम यूज कर सकते हैं, लेकिन बार बार यूज करना मतलब डोके दुखी है, सर दर्द होगा हमें। और इसलिए हम SHE को एक बार यूज करेंगे और इस सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल मेजर करेंगे, और फिर बाद में जिस किसी का भी पोटेंशियल मेजर करना हो तो हम उसको किसके साथ कपल करेंगे? हमारे सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ, जिसका पोटेंशियल हमें एग्जैक्टली नोन है। तो फिर हम तीसरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकाल सकते हैं। तो हर बार SHE को यूज करना आसान नहीं होता, रिजल्ट्स प्रॉपर नहीं मिलते। तो इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम हमेशा सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड को यूज करना पसंद करते हैं। सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम किसी को भी बना सकते हैं, लेकिन हम सबसे ज्यादा पसंद किसे करते हैं? सेकेंडरी कैलोमेल इलेक्ट्रोड को पसंद करते हैं एज अ सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो ये था क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड, द इलेक्ट्रोड whose potential depends upon the concentration of particular ion present in a solution around the electrode is called as indicator electrode. Basically all electrodes are indicator electrode, क्योंकि हर इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल उसके खुद के आयन के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड रहता है। दूसरा है रेफरेंस इलेक्ट्रोड, ऐसे इलेक्ट्रोड जिसके पोटेंशियल या तो एग्जैक्टली नोन हो या तो फिर आर्बिटरीली फिक्स हो, उन्हें कहा जाता है सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। हाँ, दूसरी बात ये कि सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड, जो भी रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, उनके पोटेंशियल्स क्या होने चाहिए? इजीली रिप्रोड्यूसिबल होने चाहिए। तो इसमें भी दो कैटेगरी है, प्राइमरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड। तो सेकेंडरी एंड प्राइमरी में फर्क क्या है समझ में आ गया? द इलेक्ट्रोड हुज पोटेंशियल इज आर्बिटरीली फिक्स is called as primary reference electrode
and the electrode whose potential is exactly known with respect to SHE is called as secondary reference electrode. हम किसी भी इलेक्ट्रोड को सेकेंडरी इलेक्ट्रोड बना सकते हैं, लेकिन हमारा सबसे ज़्यादा पसंदीदा सेकेंडरी रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन है? SCE. व्हाट इज इट्स लॉन्ग फॉर्म? सेकेंडरी कैलोमेल इलेक्ट्रोड. तो यहाँ तक हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोड था. अब इसके बाद हमें बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट देखना है, नर्स थ्योरी. हमने हाफ सेल को डिफाइन किया था बच्चों. कैसे डिफाइन किया था याद करो जरा सा. जब हम किसी मेटल को उसी के सॉल्यूशन में डुबा के रखते हैं तो वहाँ पे जो पोटेंशियल तैयार होता है इलेक्ट्रोड के सरफेस और सॉल्यूशन के बीच में, उसे क्या बोलते हैं? सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. मैंने आपको डेफिनेशन भी बताई थी जब मैंने डैनियल सेल आपको बताया था. The potential developed between the surface of electrode and the solution of its own ion present around it is called as single electrode potential. तो सवाल ये है कि भाई ये सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता ही क्यों है? जैसे डैनियल सेल में जिंक इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव पोटेंशियल अपने आप तैयार हुआ था, एंड कॉपर हाफ सेल में कॉपर रॉड पर अपने आप पोटेंशियल डेवलप हुआ था. और फिर जब हमने उनको जोड़ दिया था, सर्किट कंप्लीट कर दिया था, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो भी हुआ और लाइट जल भी रहा था. तो ये पोटेंशियल डिफरेंसेस क्यों तैयार होते हैं? जब हम इलेक्ट्रोड को उनके सॉल्यूशन में डुबा के रखते हैं. तो इसकी स्टडी की थी नर्स ने, और स्टडी करके उसने एक कंसेप्ट दिया था, नर्स थ्योरी दी थी, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? नर्स्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थ्योरी. अब हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, नर्स्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थ्योरी. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इस पर न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा आते हैं. नीट हो या IIT JEE एग्जाम हो, इस टॉपिक पर एक तो एग्जाम्पल बनता ही बनता है. मतलब हमें ये टॉपिक बहुत ताकत से देखना पड़ेगा. बहुत आसान है, समझने के लिए भी बहुत सिंपल है. ये नर्स्ड इक्वेशन, ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम नर्स्ड सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बाद देखेंगे. वो फार्मूला हमें लर्न करना पड़ेगा, और उस फार्मूले पर हमें न्यूमेरिकल्स आते हैं, मतलब आते ही है, लिख के रखो आप, बराबर है. अब सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है ये नर्स ने एक्सप्लेन किया था ऑन द बेसिस ऑफ 2 प्रोसेसेस, और उन्होंने उस प्रोसेस को नाम दिया था. एक प्रोसेस को उन्होंने कहा था डी इलेक्ट्रोनेशन. क्या कहा था उस प्रोसेस को? डी इलेक्ट्रोनेशन. एंड दूसरी जो प्रोसेस है उसे उसने कहा था इलेक्ट्रोनेशन. तो ऑन द बेसिस ऑफ दीज 2 प्रोसेसेस नर्स एक्सप्लेन हाउ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्स. तो ये हमें अब देखना है कि उसने कैसे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है, ये किस तरह से उसने एक्सप्लेन किया, देखना है. तो डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस का मतलब क्या है भाई? तो नर्स ने डी इलेक्ट्रोनेशन ये जो प्रोसेस बताई थी वो दूसरी तीसरी कुछ नहीं है, हमारी क्या है? ऑक्सीडेशन प्रोसेस है. डी इलेक्ट्रोनेशन को हम क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑक्सीडेशन. और उसी को डी इलेक्ट्रोनेशन को नर्स ने सॉल्यूशन प्रेशर भी कहा था. तो नर्स एक्सप्लेन हाउ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्स ऑन एन इलेक्ट्रोड व्हेन इट इज केप्ट इमर्स्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन ऑन द बेसिस ऑफ 2 प्रोसेसेस. One is known as de-electronation process and second is known as electronation process. Nowadays, de-electronation process is called as oxidation. Nurse called de-electronation process as a solution pressure. अब what is meant by solution pressure या फिर de-electronation tendency? अब हम एक एक प्रोसेस को देखेंगे और फिर बाद में देखेंगे व्हाट इज द कॉज बिहाइंड द डेवलपमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. तो अकॉर्डिंग टू द नर्स डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस या फिर ऑक्सीडेशन टेंडेंसी, आज के तारीख में हम उसे क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन टेंडेंसी बोलते हैं. उसको नर्स ने क्या कहा था? सोल्यूशन प्रेशर. तो व्हाट इज मीन बाय डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस या सोल्यूशन प्रेशर? तो नर्स ने ऑब्जर्व किया था कि मेटल्स एंड हाइड्रोजन जब भी हम उनके आयन के कांटेक्ट में रखते हैं,
जब भी हम मेटल्स को या हाइड्रोजन को उनके आयन के कांटेक्ट में रखते हैं तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि मेटल एंड हाइड्रोजन गैस हैज अ ग्रेटर टेंडेंसी टू गेट पास इनटू द सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ देयर कटायन। मतलब मेटल को जब मैं मेटल आयन के कांटेक्ट में रखूंगा तो मेटल की टेंडेंसी होती है मेटल कटायन में कन्वर्ट होने की बाय लिविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन। तो ये जो टेंडेंसी है मेटल की सॉल्यूशन में जाने की इन द फॉर्म ऑफ मेटल कटायन बाय लिविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स, दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड एज सॉल्यूशन प्रेशर। अब इसे हम ऑक्सीडेशन भी बोल सकते हैं, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी भी बोल सकते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ Nernst theory we can well explain how the single electrode potential develops. These are the two processes. We are going to see the first process, that is the electronation process or solution pressure. Metal and hydrogen possess tendency to get pass into the solution in the form of their cation by leaving behind the electron is called as solution pressure or de-electronation process or oxidation tendency. एक बार वापस से देखिए, the metal and hydrogen has great tendency to get pass into the solution in the form of their cation by leaving behind the electron is called as solution pressure or de-electronation process or it is also called as oxidation tendency. हाइड्रोजन भी उसी तरह से जब H पॉजिटिव आयन के कांटेक्ट में होगा तो किस में कन्वर्ट होता है, H पॉजिटिव आयन में, एंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, रिलीज करता है। अब इससे क्या होगा, तो देखिए जब हम किसी मेटल को या हाइड्रोजन गैस को उसी के आयन के कांटेक्ट में रखेंगे तो क्या होगा, तो समझो ये मेटल एम का रॉड है और इस मेटल एम के रॉड को हमने उसी के कटायन के सॉल्यूशन में डिप करके रखा है। मतलब हमने एक्चुअली क्या कर दिया है, हाफ सेल तैयार करके रखी है। तो ये हाफ सेल है एक्चुअली, मेटल एम इज डिप्ड इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन एंड दिस इज नथिंग बट द हाफ सेल। अब यहाँ पे मेटल भी है और मेटल कटायन भी है। तो नर्स का कहना यह था कि मेटल हो या हाइड्रोजन हो उसकी टेंडेंसी रहती है ऑक्सीडाइज होने की, मेटल कटायन में कन्वर्ट होने की, और एक बार मेटल कटायन तैयार हो गया वो आयोनिक होने की वजह से पानी में डिजोल्व हो जाएगा और डिजोल्व होते होते अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रॉड के सरफेस पर एक्यूमुलेट करेगा। तो वन बाय वन ढेर सारे मेटल एटम्स सॉल्यूशन में डिजोल्व होते रहेंगे, ऑक्सीडाइज होके मेटल कटायन में कन्वर्ट होके, और जाते जाते अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रॉड के सरफेस पर जमा करते जाएंगे। इसी की वजह से रॉड का सरफेस क्या बनते जाएगा, निगेटिवली चार्ज। अब देखो सॉल्यूशन में कंटिन्यूअसली कटायंस तैयार हो रहे हैं, कटायन की संख्या बढ़ रही है, कटायन की संख्या बढ़ रही है, मतलब सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज बन जाएगा। और जो एक्सेस ऑफ पॉजिटिव चार्ज है वो क्या करेंगे, अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट इच अदर, और इस वजह से ये पॉजिटिवली चार्ज कटायन जो है वो रॉड के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब इसकी वजह से अब देखो क्या हुआ, रॉड बना निगेटिवली चार्ज एंड सॉल्यूशन बना पॉजिटिवली चार्ज, दोनों के बीच में अब पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हुआ। तो ये जो पोटेंशियल डिफरेंस तैयार हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप बिटवीन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इट्स सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो जब कोई इलेक्ट्रोड डी इलेक्ट्रोनेशन दिखाता है, ऑक्सीडेशन टेंडेंसी दिखाता है, मतलब सॉल्यूशन प्रेशर की टेंडेंसी दिखाता है, तो रॉड पर के मेटल एटम ऑक्सीडाइज होके सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं बाय लिविंग बिहाइंड द इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन रॉड के सरफेस पर एक्यूमुलेट होते हैं जिसकी वजह से रॉड का सरफेस नेगेटिवली चार्ज बनता है। एंड जैसे 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 कटायन तैयार हो रहे हैं, सॉल्यूशन में कटायन की संख्या बढ़ते जा रही है, तो ये सॉल्यूशन क्या होगा, रिच इन पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉल्यूशन पॉजिटिवली चार्ज बनेगा एंड एक्सेस ऑफ पॉजिटिवली चार्ज कटायन फिर क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोड के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तैयार हो जाएगी। जब भी कभी इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तैयार होती है तो उसे ही हम बोलते हैं कि सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तैयार हुआ है। The potential difference developed between the surface of electrode and its solution is called as single electrode potential. तो जब डी-इलेक्ट्रोनेशन होता है, जब ऑक्सीडेशन टेंडेंसी दिखाई जाती है, जब सॉल्यूशन प्रेशर दिखाई देता है, तब रॉड पर हमेशा नेगेटिव चार्ज जमा होता है एंड सॉल्यूशन पर पॉजिटिव चार्ज।
मतलब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो डेवलप हुआ है ऑक्सीडेशन से डेवलप हुआ है, एंड अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम द पोटेंशियल डेवलप्ड ड्यू टू ऑक्सीडेशन इज टेकन टू बी नेगेटिव। और इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे डी इलेक्ट्रोनेशन की वजह से कौन सा पोटेंशियल डेवलप हुआ है, नेगेटिव पोटेंशियल डेवलप हुआ है। तो यह है डी इलेक्ट्रोनेशन के बारे में। आप ये वीडियो लेक्चर बार बार देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाउ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्स। इसका आंसर इसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, आप अगर देखेंगे तो आपको ये जल्दी समझ में आएगा। अब जैसे डी इलेक्ट्रोनेशन होता है मेटल का मेटल कटायन में, उसी तरह से कुछ मेटल कटायन जो है वो मेटल में वापस कन्वर्ट भी होते हैं बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना मतलब क्या है भाई, रिडक्शन। और उसे नर्स ने क्या कहा था, इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी कहा था। अब व्हाट इज मीन बाय इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी? इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी को आज के तारीख में हम रिडक्शन टेंडेंसी बोलते हैं। रिडक्शन में जाने की एबिलिटी, रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी। इस इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी को नर्स ने ऑस्मोटिक प्रेशर कहा था। देखो ये ऑस्मोटिक प्रेशर और अपना सॉल्यूशन एंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी वाला ऑस्मोटिक प्रेशर, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है, टोटली अलग कंसेप्ट है। अब दूसरा प्रोसेस देखेंगे हम, इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी या रिडक्शन टेंडेंसी। तो जब हम किसी मेटल को उसी के आयन के कांटेक्ट में रखते हैं डुबा के, तब मेटल ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी दिखाता है। एट द सेम टाइम सम ऑफ द मेटल कटायन फ्रॉम द सॉल्यूशन शो टेंडेंसी टू गेट डिपॉजिटेड बैक ऑन द सरफेस ऑफ मेटल बाय एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम सरफेस ऑफ रॉड, एंड दिस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी। रिडक्शन टेंडेंसी, दिस इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। मतलब एवरी डी इलेक्ट्रोनेशन प्रोसेस इज opposed by electronation process. Metal cations from the solution get deposited back on the surface of electrode by accepting electron from the surface of rod. This tendency of metal cation to get deposited back by accepting electron from the surface of electrode is called as de-electronation tendency, reduction tendency, and it is also called as osmotic pressure. चलो अब इलेक्ट्रोनेशन हुआ तो क्या होगा, हालात क्या बनेंगे वो भी एक बार देख सकते हैं। तो देखो, समझो ये मेटल का रॉड है एम जिसका नाम है, और उसको मैंने डुबा के रखा है उसी के खुद के आयन के सॉल्यूशन में। अब यहाँ पे मेटल कटायन ऑक्सीडाइज भी होंगे, मेटल कटायन बन के सॉल्यूशन में डिसॉल्व भी होंगे, और जाते जाते इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रॉड पर जमा भी करेंगे। तो ये जो मेटल की सॉल्यूशन में पास होने की टेंडेंसी है, जिसे हमने सॉल्यूशन प्रेशर कहा है, इट इज ऑलवेज अपोज्ड बाय अनदर टेंडेंसी नोन एज इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है कि मेटल कटायन सॉल्यूशन में से इस रॉड के पास जाएंगे और n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रॉड के सरफेस पर से खींच लेंगे और खुद रिड्यूस होके मेटल बन के इस रॉड पर डिपॉजिट होंगे। मतलब रॉड की साइज ग्रो होगी, बराबर है, रॉड की साइज ग्रो होगी। तो मेटल cations from the solution show tendency to accept electron from the surface of rod and get reduced back on the surface of electrode। इसलिए इलेक्ट्रोड की साइज बढ़ेगी। लेकिन देखो, इलेक्ट्रोड के सरफेस पर के इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली खींचे जा रहे हैं, इसलिए इलेक्ट्रोड का सरफेस यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। तो as electrons are continuously accepted by the cations from the solution during their deposition, electrode surface become positively charged। अब देखो, सॉल्यूशन में से कटायन रिड्यूस हो रहे हैं बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ रॉड, इसलिए सॉल्यूशन में कटायन की संख्या गिर रही है, कटायन का कॉन्सेंट्रेशन कम हो रहा है। और जब पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज कम होती है सॉल्यूशन में, तो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज बढ़ जाती है। मतलब सॉल्यूशन में नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज बढ़ चुकी है, सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज बन चुका है। सॉल्यूशन अगर नेगेटिवली चार्ज बन चुका है तो एक्सेस ऑफ नेगेटिव चार्ज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस रॉड के सरफेस के इर्द गिर्द जमा हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे क्या हुआ है, इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तैयार हुई है, और इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तैयार हुई है मतलब क्या हो चुका है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तैयार हुआ है। द पोटेंशियल डेवलप बिटवीन द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द सॉल्यूशन इन विच इलेक्ट्रोड इज डिप इज कॉल्ड एज सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
तो यहां पे इलेक्ट्रोनेशन हुआ था, मेटल कटायन फ्रॉम द सॉल्यूशन गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड वेयर दे अट्रैक्ट n number of electron from the surface of electrode and get reduced in the form of metal on the electrode. Therefore electrode की साइज ग्रो हुई, इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड से निकाले गए, इसलिए इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बना, उस पर पॉजिटिव चार्ज आ गए एंड जैसे जैसे प्रोसेस आगे जा रही है कटायंस गायब होते जा रहे हैं, मतलब कटायन की संख्या कम होते जा रही है। तो दूसरे शब्दों में अनायन की संख्या बढ़ेगी, मतलब सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज बनेगा एंड एक्सेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन इस रॉड के आजू बाजू में अट्रैक्ट किए जाएंगे, मतलब यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप होते हुए दिखाई देती है। जब ऐसा होता है तो उसे हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर, क्या बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। और यहाँ भी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तैयार हुई। अब नर्स का कहना यह था कि भाई ये दोनों प्रोसेस है वो साइमल्टेनियसली होती है। भाई अब ये क्या बोला है, उसका कहना था कि इलेक्ट्रोनेशन के साथ साथ डी इलेक्ट्रोनेशन भी होता है और दोनों प्रोसेस साथ साथ होती है, तो फिर पोटेंशियल कैसे डेवलप होगा, उन दोनों ने तो एक दूसरे को क्या करना चाहिए, नलीफाई करना चाहिए। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होता क्यों है, तो उसने एक शब्द में पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप क्यों होता है ये बताया। उसने कहा कि हर मेटल के लिए सॉल्यूशन प्रेशर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग होता है, मतलब कभी मेटल ज्यादा स्टेबल होगा तो कभी कटायन ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों इक्वली स्टेबल देखने को नहीं मिलते। मतलब अब यहां पे अकॉर्डिंग टू द नर्स बोथ प्रोसेसेस ऑकर साइमल्टेनियसली। देखो मैं यहां पे ठीक से लिखता हूं, Mn पॉजिटिव प्लस n इलेक्ट्रॉन, इसे मैं कहूंगा डी इलेक्ट्रोनेशन। डी इलेक्ट्रोनेशन को भाई हम क्या बोलते हैं, पीएस सॉल्यूशन प्रेशर। और रिवर्स वाली जो टेंडेंसी है, रिवर्स वाली जो रिएक्शन है उसे हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेशन, उसे हम क्या कहेंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर। अब नर्स ने बताया कि मेटल एंड मेटल कटायन में से कोई तो भी एक ज्यादा स्टेबल होगा, दोनों इक्वली स्टेबल नहीं हो सकते, या तो कभी मेटल कटायन स्टेबल होगा तो कभी मेटल स्टेबल होगा। मतलब मेटल कटायन ज्यादा स्टेबल है तो उसके फॉर्मेशन को फेवर किया जाएगा, रिएक्शन फास्टली आगे जाएगी, तब डी इलेक्ट्रोनेशन ज्यादा होगा, मतलब सॉल्यूशन प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर मेटल स्टेबल है तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी, वहां पे किसे फेवर किया जाएगा, इलेक्ट्रोनेशन को, मतलब वहां पे ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा। तो व्हाई सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्स ओनली बिकॉज ऑफ डिफरेंस बिटवीन पीएस एंड पीओ। तो डिफरेंस इन पीएस एंड पीओ ये एकलौता एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के डेवलपमेंट के लिए। तो why single electrode potential develops when an electrode is kept immersed in a solution of its own ion? तो इसका एक ही शब्द में हम जवाब दे सकते हैं, ड्यू टू डिफरेंस इन पीएस एंड पीओ। अब यहां पे तीन पॉसिबिलिटी होती है पीएस और पीओ के बीच में। समझो पीएस ज्यादा है पीओ से, समझो पीएस ज्यादा है पीओ से, मतलब ऑक्सीडेशन टेंडेंसी ज्यादा होगी रिडक्शन टेंडेंसी से, मतलब मेटल के एटम रेडिली क्या होंगे, फास्टली ऑक्सीडाइज होंगे, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा जाएगी एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में कम रहेगी, मतलब एज अ रिजल्टेंट देयर ऑकर्स ऑक्सीडेशन एज अ रिजल्टेंट। देखो अगर पीएस ज्यादा है पीओ से, मतलब क्या होगी, मेटल की सॉल्यूशन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा होगी, ऑक्सीडेशन की टेंडेंसी ज्यादा होगी। तो जब मेटल कटायन ऑक्सीडेशन में जाएंगे तो रॉड पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा एंड सॉल्यूशन क्या होगा, पॉजिटिवली चार्ज, एंड वहां पे सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा। तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख के बताता हूँ। तो इफ पीएस इज ग्रेटर देन पीओ देन सॉल्यूशन becomes positively charged and rod becomes negatively charged। तो जब ऐसा होता है तो उसे बोलते हैं हम नेगेटिव पोटेंशियल, या फिर उसे बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन से डेवलप हुआ पोटेंशियल, इसलिए क्या बोला जाता है इसे, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो इफ पीएस इज ग्रेटर देन पीओ, मतलब मेटल हैज ग्रेटर टेंडेंसी टू अंडरगो ऑक्सीडेशन देन रिडक्शन टेंडेंसी, देयरफॉर एज अ रिजल्टेंट देयर ऑकर्स ऑक्सीडेशन। मेटल्स के एटम मेटल कटायन बन के सॉल्यूशन में डिसॉल्व होंगे बाय लिविंग बिहाइंड इलेक्ट्रॉन, इसलिए इलेक्ट्रोड का सरफेस नेगेटिवली चार्ज बनेगा एंड सॉल्यूशन क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तैयार हुई, पोटेंशियल डेवलप
पोटेंशियल डिफरेंस क्या हुआ, डेवलप हुआ। जब डी इलेक्ट्रोनेशन से, जब सॉल्यूशन प्रेशर से पोटेंशियल डेवलप होता है तो उसे आईयूपीएसी सिस्टम के अनुसार क्या बोला जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल, या फिर उसे क्या बोला जाता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। बराबर है। दूसरी पॉसिबिलिटी है, इफ पीएस इज लेस देन पीओ, पीएस इज लेस देन पीओ मतलब ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी कम है, रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है। अगर रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी ज्यादा है मेटल कटायन की, मेटल कटायन जाहिर है अनस्टेबल होंगे, मेटल कटायन अनस्टेबल होंगे और मेटल क्या होगा, स्टेबल, तो रिएक्शन क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में फेवर की जाएगी। तो व्हेनेवर इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी इज ग्रेटर देन डी इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी देन रिएक्शन गेट शिफ्टेड इन बैकवर्ड डायरेक्शन। मतलब मेटल कटायन फ्रॉम द सॉल्यूशन continuously get reduced, metal cation continuously get reduced by accepting required number of electron from the surface of electrode, इसलिए surface of electrode क्या बनेगा, पॉजिटिवली चार्ज बनेगा। एंड जैसे जैसे कटायन गायब हो रहे सॉल्यूशन नेगेटिवली चार्ज बनेगा, तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल डबल लेयर तैयार हुई, पोटेंशियल तैयार हुआ। इसको हम बोलते हैं सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जब सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन से बनता है तो अकॉर्डिंग टू आईयूपीएसी सिस्टम इट इज कॉल्ड एज पॉजिटिव पोटेंशियल और इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन पोटेंशियल। तो व्हेन ऑस्मोटिक प्रेशर इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन प्रेशर इट मींस दैट टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन टेंडेंसी। तो कौन सा पोटेंशियल डेवलप होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप होगा, और इस पॉजिटिव पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। और तीसरी पॉसिबिलिटी, इफ पीएस इज इक्वल टू पीओ, दोनों की टेंडेंसी एग्जैक्टली सेम है, रेयर केस में होगा, ये देखने को नहीं मिलता आसानी से। ऑक्सीडेशन में जितने जा रहे उतने ही रिड्यूस हो रहे, मतलब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी एग्जैक्टली इक्वल है, मतलब नेट रिजल्टेंट रिएक्शन क्या रहेगी, जीरो। नेट रिजल्टेंट रिएक्शन जीरो मतलब कोई ऑक्सीडेशन में गया नहीं, कोई रिडक्शन में गया नहीं। तो कोई ऑक्सीडेशन में रिडक्शन में गया नहीं तो रॉड पर कोई चार्ज आएगा नहीं, और रॉड पर कोई चार्ज आएगा नहीं तो सॉल्यूशन पे भी कोई चार्ज नहीं आएगा। सॉल्यूशन भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, रॉड भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेगा, कोई डिपोजिशन, कोई डिसोल्यूशन नहीं होगा। और इसलिए सॉल्यूशन में जब हम रॉड डिप करेंगे तो कोई चार्ज डेवलप नहीं होंगे, कोई इलेक्ट्रिकल डबल लेयर डेवलप नहीं होगी। ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, नल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। व्हेन पीएस इज इक्वल टू पीओ net resultant reaction is zero, neither oxidation occurs nor reduction occurs, therefore there occurs no electrical double layer, there occurs no सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ऐसे इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, नल इलेक्ट्रोड बोलते हैं। इसका मतलब यह है भाई कि नर्स ने एक ही शब्द में बताया कि व्हाई सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्स ओनली बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन पीएस एंड पीओ। पीएस यानी ऑक्सीडेशन में जाने की टेंडेंसी एंड पीओ यानी रिडक्शन में जाने की टेंडेंसी। तो पीएस को आज के तारीख में हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलते हैं एंड पीओ को हम रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं। तो ये था नर्स सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल थ्योरी। और इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट ध्यान में रखना है, अगर आपको सवाल पूछा गया व्हेन एन इलेक्ट्रोड इज डिप इन अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन आयन देन व्हाई सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप्स, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, ड्यू टू डिफरेंस इन पीएस एंड पीओ, या तो फिर ड्यू टू डिफरेंस इन डी इलेक्ट्रोनेशन एंड इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी, या तो फिर आपका आंसर होना चाहिए ड्यू टू डिफरेंस इन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल। तो यह डिफरेंस की वजह से सिंगल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होता है, और ये बहुत अच्छे से नर्स ने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ टू कंसेप्ट, इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी एंड डी इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी। डी इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी को उसने क्या कहा था, सॉल्यूशन प्रेशर, एंड इलेक्ट्रोनेशन टेंडेंसी को उसने क्या कहा, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो आप ये वीडियो बार बार देखो, कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसे शांति से सुनो, जो भी मैंने कहा है वो अगर आप सुनते हो, शांति से देखते हो तो आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम नर्स इक्वेशन लेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, तो वो पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। तब तक धन्यवाद बच्चों, थैंक यू।